आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ये तस्वीर है और दिल्ली के बिरला मंदिर की तस्वीर सामने आई है। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर और देश भर के तमाम इस्कॉन मंदिरों में आज भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती की गई। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो दिखाई दिया। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप देखिए कि कितनी साज सजावट की गई है और भव्य तरीके से मंदिरों में जो है आज खास तैयारी की गई है। पहली तस्वीर मथुरा की हम दिखा रहे हैं आपको, कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर है। बिरला मंदिर की भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और जुगल किशोर मंदिर पन्ना की भी ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर की भी ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि साज सजावट भव्य तरीके से की गई है। कई जगहों पर सुबह से ही जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। जय श्री कृष्ण के नारे जो है सुबह से ही गूंज रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। आज का दिन जो है काफी खास हो जाता है। काफी आज का दिन जो है लोगों को इस दिन का इंतजार था, क्योंकि प्रदेश से जो तस्वीरें आई हैं, सुबह भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी गोविंद देव जी मंदिर की, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद थे और इंतजार किया जा रहा था कि पट खुले और आरती की जाए। फिलहाल तस्वीरें आ गई हैं अलग अलग जगहों की। दिल्ली के बिरला मंदिर की ये तस्वीर देखिए, मुंबई के इस्कॉन मंदिर की ये तस्वीर देखिए और आपको अहमदाबाद की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं। और ये और 3 तस्वीरें सामने आ गई हैं। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल की तस्वीर देखिए सामने आई है। अहमदाबाद की भी तस्वीर आई है। जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। मुंबई की तस्वीर है, इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर है। भव्य साज सजावट जो है वो की गई है मंदिरों में और दूर दराज से भक्त जो है मंदिरों में पहुंच रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। कई दिनों पहले से ही जो है तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिली और आज का दिन सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 बजे का सभी को बेसब्री से इंतजार है जब जो है श्री कृष्ण का जन्म होगा और झांकियां अलग अलग जगहों पर जो है वो सजाई जा रही हैं। अलग अलग तरीकों से जो है साज सजावट की जा रही है। कई तस्वीर आई, छोटे छोटे बच्चे भी जो है बाल स्वरूप में नजर आए। और चलिए रुक करते हैं इसी से जुड़ी अगली खबर की ओर। आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मथुरा वृंदावन से लेकर के देश के हर कोने में राधे कृष्ण का मंदिर सज चुका है। हर जगह मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है और इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर युग जैसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करने से जीवन सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा के वृषभ राशि में होने से जयंती योग का निर्माण होगा और ये योग पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। तो तस्वीरें भी अलग अलग जगहों से आ चुकी हैं। मथुरा की ये तस्वीर है, आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर भव्य सजावट की गई है। मंदिरों में आज विशेष आयोजन होंगे। पूरे दिन भर अलग अलग मंदिरों से हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आज किस हिसाब से भक्तजनों में उत्साह है वो आप दूसरी तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं जो कि भगवान के भक्ति में झूमती हुई दिख रही हैं। कितनी ये तस्वीर अद्भुत है, आप देखिए। और लोग भी बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहे हैं जो कि बैठे हुए हैं और जय श्री कृष्णा के नारे आज हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। जय श्री कृष्णा की गूंज सुनाई दे रही है। और मथुरा की पहली तस्वीर सामने आई है। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मंदिर की साज सजावट किस हिसाब से की गई है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से जो है आज जो है साज सजावट की गई है। भगवान को याद किया जा रहा है। कृष्ण भगवान के लिए जो है अलग अलग तरीके के भोग भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 बजे का सभी को इंतजार है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा। ये हमारे लाला का जन्मोत्सव है और हमें इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि पूरा ब्रज हमारे लाला का उत्सव मना रहा है। बोलिए जय श्री राधे, नंद के लाला की, जन्म उत्सव की, जन्म महोत्सव की। आज बहुत कान्हा की खुशी हो रही है। कान्हा ने मनाना है, बहुत खुशी हो रही है।
आज हमारी मथुरा नगरी में सभी दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। उन सभी को हम मथुरावासी तहे दिल से स्वागत करते हैं। वो हमारे मथुरा में आए और हमारे लाला के जन्म की बधाई भी पाके और सारी मनोकामना पूर्ण करके जाए। मैं गुड़गांव से आई हूँ और बहुत ही सौभाग्य से आज के दिन मुझे यहाँ पे दर्शन करने को मिला है। बस भगवान का शुक्रिया करना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छा लग रहा है और हम हर साल आते हैं इसी तरह किशन जी का बर्थडे बनाने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोल राधे राधे बोल बंसैया लाल की जय। कृष्णा जी की श्रद्धा तो इतनी है कि लोग दूर दूर से आके सुबह सुबह ना उन्हें दिन दिखता है ना शाम दिखता है, इतनी धूम आप हर जगह देख सकते हैं, हर कोई झूम रहा है। हरे कृष्णा। और वहीं जन्माष्टमी महोत्सव में मथुरा सांसद और मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कृष्ण लीला से जुड़ी प्रस्तुति को देख वहां मौजूद सभी लोग मंत्रमुग्ध नजर आए। तो तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभिनेत्री हेमा मालिनी आपको नजर आ रही हैं जिन्होंने प्रस्तुति दी और कृष्ण लीला से जुड़ी हुई जो है प्रस्तुति हेमा मालिनी की तरफ से दी गई। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुति जन्माष्टमी महोत्सव में जो है हेमा मालिनी की देखने को मिली। अंतिम प्रहर में रात की मैंने दर्शन किए थे चतुर्भुज नाथ के। अनुपम, अद्वितीय, अन्योतम, कोई व्यक्ति हो तो व्यक्त हो, ये तो साक्षात नारायण जान पड़ते हैं जो मुझे शिशु के रूप में कृतार्थ करने आए हैं। निश्चित ही मेरा सपना सत्य हुआ है। और देश भर में जन्माष्टमी पर्व की धूम देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी पर मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। पूनम की चंद्र जैसी शोभा है गोपाल की। आपको बता दें कि जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में लड्डू गोपालों ने जो है सभी का मन मोह लिया। जन्माष्टमी पर विशेष तैयारियां की गई हैं। जय कन्हैया लाल से मंदिर का प्रांगण पूरी तरीके से गूंज उठा। तो तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें खास साज सजावट जो है मंदिरों की गई है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। प्रदेश की जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में लड्डू गोपालों ने सभी का जो है मन मोह लिया। जन्माष्टमी पर वहां पर भी विशेष तैयारियां की गई हैं। जय कन्हैया लाल से पूरा मंदिर प्रांगण जो है वो गूंजता हुआ दिखा। तो सुबह से ही दूर दराज से लोग मंदिरों में पहुंचते हुए दिखे भगवान के दर्शन करने के लिए। और ये तस्वीर भी सामने आई है, आप देख पा रहे हैं गोविंद देव जी मंदिर की ये तस्वीर है। हमारे सहयोगी सुबह सुबह वहां पर पहुंचे 7:30 बजे जो है वहां पर जैसे ही पट खुला तो एक अलग ही उत्साह जो है सभी में देखने को मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, सुबह आपने तस्वीर दिखाई थी गोविंद देव जी मंदिर की, अद्भुत नजारा देखने को मिला था। दूर दराज से भक्त वहां पर पहुंचे थे। अभी आप क्या वहीं पर मौजूद है? जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। 8 बजने को है, माहौल क्या है? 8:30 होने वाले हैं। दिखाना चाहेंगे इस वक्त हम गोविंद देव जी मंदिर परिसर में हैं, जहां पर सुबह से ही लगातार भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप जिस तरीके से जैसे जैसे जो संध्या आरती, चूंकि दिन भर में लगभग 7 आरतियां गोविंद देव जी के मंदिर में आयोजित की जाती हैं। आज रात को 12 बजे महाभिषेक होगा। हम देख सकते हैं कि आज जो मंदिर को विशेष तरीके से सजाया गया है, फूल पत्तियां, झांकी, भगवान को जो श्रृंगार किए गए हैं वो भी बिल्कुल नए हैं। जो पोशाकें धारण करवाई गई हैं उनका भी विशेष महत्व जो है यहाँ पर बताया जाता है। क्योंकि आज कृष्ण जन्मोत्सव है, इस अवसर पर जो तमाम तरह के यहाँ पर इंतजामात हैं, फूल हैं, फल हैं, चाहे भगवान का भोग हो, मंदिर की जो साजो सज्जा है हम दिखा सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण के जो मोर पंख हैं वो विशेष तरीके से मोर जो है उनके द्वार पर सजाई गई हैं, उनमें विशेष सजावट की गई है। ये सजावट मोर पंखों के साथ साथ कई जो मणि रत्न और इस तरह की चीजें यहाँ पर इसमें लगाई गई हैं। हम आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों के सैलाब की तरफ देखते हैं तो सुबह से लगातार भक्तों के आने का सिलसिला लगा हुआ है और लंबी लंबी कतारें यहाँ गोविंद देव जी मंदिर परिसर पर बनी हुई हैं। चूंकि मंदिर प्रांगण में ज्यादा भीड़ ना हो
इसलिए भीड़ को बाहर, मंदिर से बाहर नियंत्रित किया जा रहा है। मंदिर में जो है एक निश्चित मात्रा में लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है ताकि सभी आसानी से और सुगमता से दर्शन कर सकें। हम देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जयकारे के नारे लगाते हुए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और कई जो है परिजन वो अपने बच्चों को नन्हे मुन्ने जो भगवान कृष्ण के रूप थे, बाल गोपाल, कान्हा, नटखट कान्हा, माखन चोर, इन सभी रूपों में आज बाल गोपालों को सजाया जा रहा है। लड्डू गोपाल की जो पूजा करने वाले भक्त हैं वो अपने अपने घरों से लड्डू गोपाल को ला करके यहाँ भगवान गोविंद जी के मंदिर की शरण में यहाँ उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। लगातार पूरे जो मंदिर परिसर है यहाँ पर हम अलग अलग तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जो भक्त हैं वो ढोल मंजीरे लेकर के और जो कृष्ण भक्ति रस है, चूंकि भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, भक्ति रस जो है उनका वो लगातार यहाँ मंदिर प्रांगण के अलावा पूरे देश भर में आज जो है उसमें सराबोर हैं भक्त। हम देख सकते हैं जो भक्त आए हैं वो किस तरीके से श्रद्धा भाव में डूबे हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं और किस तरीके से आज कृष्ण जन्माष्टमी? हम सोडाला से आए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें इतनी उम्मीद ऐसे दर्शन हो जाएंगे, बहुत अच्छा लग रहा है हमें गोविंद जी के आके दर्शन करके, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो भक्त हम देख सकते हैं कि आज चूंकि मंदिर प्रांगण में दर्शन करने के साथ साथ अपने घर पर जो भगवान श्री कृष्ण जो लड्डू गोपाल हैं उनको विशेष तरीके से सजाया गया है, उनकी पोशाकें बदली गई हैं, उनको बकायदा। राकेश, मंदिर में भीड़ बढ़ती ही जा रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा काफी भक्त भी वहां पर पहुंचेंगे। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सभी धार्मिक पर्वों की शुरुआत उज्जैन में भगवान महाकाल के आंगन से होती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी की शुरुआत भी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से हुई और इस दौरान भगवान महाकाल का श्री कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में जन्माष्टमी पर विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं और इस दौरान भगवान महाकाल की श्री कृष्ण के रूप में आराधना भी की जाती है। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकालेश्वर के दरबार में सभी धार्मिक पर्वों को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो तस्वीर आपको उज्जैन की दिखा रहे हैं। पहली ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण रूप में श्रृंगार आज किया गया है। भस्म आरती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी जो है उज्जैन की ये तस्वीर है। तो आज जो तस्वीर आई है भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो है श्रृंगार किया गया है। जन्माष्टमी पर मंदिर में ये विशेष परंपरा है। और चलिए अब आपको भगवान कृष्ण की राजधानी द्वारका की तस्वीर दिखाते हैं। 4 धामों में से एक द्वारका में विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जो है सराबोर दिखाई दी और इसके साथ ही भक्त द्वारकाधीश मंदिर के बाहर जो है खुशी से झूमते हुए नजर आए। तो 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, द्वारकाधीश मंदिर में भी विशेष साज सजावट जो है वो की गई और भक्तों की संख्या काफी ज्यादा यहां पर भी देखने को मिली। आज भी पूरे दिन भर आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जन्माष्टमी पर्व की धूम जो है पूरे देश भर में देखने को मिली है। द्वारकाधीश मंदिर से जो तस्वीर सामने आई वहां पर भी विशेष सजावट जो है मंदिर की गई है। तो आज पूरे देश भर में जो है जन्माष्टमी पर्व का उत्सव देखने को मिल रहा है। जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में स्थित अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन आज जो है हम आपको राजस्थान के अक्षरधाम से रूबरू कराएंगे। बात मेवाड़ के प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर की करेंगे, जहां हर साल लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर के पहुंचते हैं। मान्यता यह है कि भक्त मंदिर के खजाने में जितना देते हैं, सावलिया सेठ उससे कई गुना ज्यादा भक्तों को वापस लौटाते हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के मंडफिया नगरी में स्थित कृष्ण धाम सांवलिया जी मंदिर देश विदेश में अपनी प्रसिद्धि की अमिट छाप छोड़ चुका है।
जिसका अंदाजा यहाँ हर महीने खोले जाने वाले भंडारे से लगाया जा सकता है, जिसमें करोड़ों की राशि भेंट स्वरूप भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। सांवलिया सेठ को सेठों का सेठ कहा जाता है। व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सांवलिया सेठ को जो सेठों का सेठ कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि लोग जो ये प्रथा है और मान्यता है सुनने में आती है कि जो व्यापारी लोग हैं, वैसे तो सब वर्ग के लिए सांवलिया सेठ एक तरह से उनके लिए मान्यता है, लेकिन विशेषकर जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए माना जाता है कि वो उनको स्पेशली सांवलिया सेठ के प्रति विशेष रूप से अपनी आसक्ति और व्यक्त करते हैं, अपनी भक्ति व्यक्त करते हैं। सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, जो अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर सेठ को अपनी इच्छा अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर मंडल द्वारा यहां देव झूलनी एकादशी पर 3 दिवसीय मेले के आयोजन के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी सहित विभिन्न त्योहारों पर मंदिर की रंग बिरंगी लाइट से विशेष सजावट की जाती है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पूरे दिन भक्तगणों की जो है वो यहाँ आवक रहेगी और रात के टाइम पे जो रात को 12 बजे जो एक तरह से जन्म के रूप में मनाया जाता है, उत्साह के रूप में, तो वो भी एक उत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। वो 12 बजे आरती होती है, वो बहुत महत्व रहती है। ठाकुर जी महाराज जी का जन्म होता है और जन्म उत्सव के बाद भगवान की आरती होती है 12:30 बजे। तो कितना उत्साह रहता है, कितने श्रद्धालु? लगभग लाखों की तादाद में पब्लिक श्रद्धालु रहते हैं दर्शन के लिए। इस बार भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर मंडल समिति ने खास तरह की सजावट का इंतजाम किया है। वहीं श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। सांवलिया जी की मूर्ति का नित नया श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहता है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी विशेष श्रृंगार किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ग्वालियर के सिंधिया रियासतकालीन 103 साल पुराने गोपाल मंदिर में आज भगवान को करीब 100 करोड़ रुपए कीमत के जेवरातों से सजाया जाएगा। ये बेशकीमती गहने साल भर बैंक के लॉकर में रहते हैं और साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी के मौके पर प्रशासन की देखरेख में उन गहनों को निकाला जाता है। जन्माष्टमी के दिन 24 घंटे के लिए इन गहनों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर लाया जाता है और भगवान की दिव्य श्रृंगार किया जाता है। हर वर्ष की बात है, इस वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार 26 अगस्त को उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वैभव तरीके से मनाया जा रहा है। और उस दिन जो है करोड़ों रुपए के आभूषणों से जो है राधा कृष्ण का श्रृंगार होगा। इसमें जो है हीरे, मोती, पन्ने, सोने मुकुट आदि आभूषणों से श्रृंगार किया जाएगा। इसलिए महापौर, कमिश्नर साहब और सभापति महोदय श्रृंगार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की महिमा जो है अपरंपार है। उन्हें 16 कलाओं से संपूर्ण माना जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण के 3 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा यह जाता है कि अगर एक साथ तीनों मंदिरों के दर्शन किए जाए तो भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण दर्शन होते हैं। देखिए रिपोर्ट। करौली का मदन मोहन और जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ मंदिर के दर्शन जो भी भक्त एक साथ करता है, माना जाता है कि उसने भगवान कृष्ण के संपूर्ण दर्शन कर लिए, क्योंकि इन तीनों मंदिरों में नंदलाल की अलग अलग छवि बसी हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर भक्त भारी संख्या में इन तीनों मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि एक साथ दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हजारों श्रद्धालु एक दिन में सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी के दर्शन के लिए आते हैं। तीनों विग्रह एक ही है। इनकी माँ, इनकी दादी ने पद्मनाभ जी से कहा कि मुझे एक ऐसी मूर्ति बनवाओ जिससे क्या कि मुझे संपूर्ण कृष्ण के दर्शन हो जाएं। तो जैसे ही उन्होंने पहले गोविंद देव जी की मूर्ति बनाई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या है, इनका केवल मुझे बुखार में दिख रहा है। फिर उन्होंने कहा कि गोपीनाथ जी की मूर्ति करने की ये मेरा वक्षस्थल है इनका,
और फिर जब मदन मोहन जी की मूर्ति बन गई तो मदन मोहन जी की मूर्ति पर उन्होंने देखा कि उनकी चरणारविंद जैसे भगवान कृष्ण के थे वैसे चरणारविंद उनके है। तो उन्होंने देखा कि संपूर्ण कृष्ण की अगर दर्शन करने हो तो गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन जी के दर्शन करके आदमी को सारी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। माना जाता है कि इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण एक ही पत्थर से हुआ, लेकिन तीनों ही प्रतिमाओं में भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण छवि नहीं मिलती है। इसलिए संपूर्ण छवि देखने के लिए गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन मंदिर में एक साथ दर्शन करने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि करौली स्थित भगवान मदन मोहन की प्रतिमा के दर्शन करने भगवान कृष्ण के चरणों के दर्शन होते हैं। जयपुर के गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने से श्री कृष्ण के वक्ष स्थल के दर्शन होते हैं। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु के दर्शन होते हैं। इसलिए इन तीनों प्रतिमाओं के दर्शन को संपूर्ण श्री कृष्ण के दर्शन माना जाता है। भगवान मदन मोहन को लेकर के ये मान्यता है कि ये कृष्ण जो है मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और गोविंद देव जी, ये तीनों विग्रह एक ही हैं। पद्मनाभ जी ने इन विग्रहों का निर्माण किया था, तो उन्होंने जब बनाया, मदन मोहन जी को बनाया, तो उनके चरण चिन्ह कृष्ण भगवान के जैसे बन गए। इसी प्रकार गोपीनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें भगवान का वक्ष स्थल बिल्कुल सेम टू सेम कृष्ण भगवान जैसा है। और इसी प्रकार गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वो भगवान जो है गोविंद देव मुखारबिंद उनका जो है वो बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा है। तो एक ही सूर्योदय में इन तीनों विग्रहों के एक साथ दर्शन करने से संपूर्ण कृष्ण दर्शन का लाभ मिलता है। इन मंदिरों के निर्माण के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी से भगवान कृष्ण के स्वरूप के बारे में पूछा। उनके स्वरूप के बारे में पूछा तो उन्होंने उनके दर्शन करने के लिए उस पत्थर की मूर्ति से 3 प्रतिमाएं बनाई, जिस पर श्री कृष्ण स्नान करते थे। इन तीनों ही मूर्तियों में भगवान के अलग अलग रूप के दर्शन होते हैं। इसकी सेवा पूजा गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत और नियमों के तहत होती है। इनके मदन मोहन जी के जो प्राथमिक रूप से जो सनातन गोस्वामी प्रमुख प्राकट्यकर्ता माने जाते हैं, और उन्हीं के अलावा गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी की भी सेवा पूजा इसी गौड़ीय संप्रदाय से होती है। इन 3 मूर्तियों का भी पद्म पुराण के अनुसार एक साथ दर्शन करने का विशेष महत्व बताया गया। मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का वृंदावन से जयपुर प्रस्थान और उसके बाद मदन मोहन जी का करौली आगमन के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इतिहासकार करौली स्थित भगवान मदन मोहन का मंदिर को उत्तर भारत के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर मानते हैं। इसे ब्रजधाम के 7 प्रमुख मंदिर में माना जाता है। मंदिर में भगवान मदन मोहन के साथ ललित जी, राधा रानी और ललिता जी विराजमान हैं। करौली का मंदिर मूल रूप से भगवान गोपाल जी का मंदिर है और मदन मोहन करौली में अतिथि के रूप में पधारे। भगवान मदन मोहन की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर और जयपुर से करौली पहुंची। ये बद्रीनाथ के द्वारा बनाई हुई 3 मूर्तियां हैं, जिसमें एक राधा मदन मोहन जी महाराज, एक राधा गोविंद देव जी और एक राधा गोपीनाथ जी, जिसमें से 2 तो जयपुर में विराजमान है, राधा गोपीनाथ जी और राधा गोविंद देव जी। मदन मोहन जी महाराज करौली में विराजमान है। ये पहले जयपुरी थे मदन मोहन जी, वृंदावन से औरंगजेब के टाइम पे ये क्या है कि जयपुर आए थे। फिर जयपुर से यहाँ जो क्या है करौली की जो गद्दी है, यहाँ के जो राज परिवार की जो गद्दी है वो यदुवंशियों की है। कृष्ण सेवा और गौ सेवा यहाँ शुरू से ही है, जब से करौली बसी है या उससे पहले। वैसे करौली की रियासत बयाना से ये भी क्या है कृष्ण वंश से ही है। मदन मोहन मंदिर के करौली में आने के पीछे भी एक कहानी है। बताया जाता है कि मुगल काल में जब मंदिरों पर हमले हो रहे थे तो उस वक्त सनातन गोस्वामी जी के सहयोग से जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन की प्रतिमा को जयपुर लेकर आए और रूप बाग में इन्हें स्थापित किया। इस दौरान करौली के तत्कालीन नरेश गोपाल सिंह, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने जयपुर नरेश से मदन मोहन की प्रतिमा करौली लाने की बात कही। सबसे पहले वृंदावन में थी, वृंदावन से जयपुर गई। जयपुर से राजा गोपाल सिंह जी को स्वप्न दिया कि मेरे को आप करौली लेकर के आओ और मैं करौली चाहता हूँ। तो वृंदावन से जयपुर पहुँच गई। इसके बाद राजा पहुँचे। राजा ने कहा कि मुझको कैसे मालूम होगा। तो भगवान ने कहा कि मैं आपको हाथ पकड़ लूँगा, आप मेरी परिक्रमा करना। राजा ने परिक्रमा की और हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के उसने कहा मैं करौली चलूँगा। तो इनको
मदन मोहन की मान्यता ऐसी है कि करौली में आकर के और आज से 300 साल पहले स्थापित हुई और मदन मोहन के चरणों। बताया जाता है कि मदन मोहन ने सब